वॉमिटिंग और थोड़ा सा एंजाइटी टाइप हो रहा था। ये वाला ट्रिप एकदम अलग है ना, एकदम एडवेंचर है इसमें। एकदम से मौसम चेंज हो गया है ना, ठंड सी लग रही थी ऊपर तो स्वेटर पहन लो, और अब एकदम इनका लकड़ी का जो ट्रेडिशनल घर होता है ना हिमाचली लोगों का, वो अभी तक नहीं दिखा है हम लोगों को। पता नहीं अंदर किसी गाँव में अब दिखेगा ना। लेफ्ट साइड में सतलज नदी दिख रही है। ओह, सतलुज नदी आ गया। ये जो सेंज घाटी, जैसे हम लोगों ने नारकंडा के घाटी उतरे और ये सेंज गांव के पास ये हमें सतलुज नदी बाएं हाथ में दिखने लगी। रुक रहे हैं, कुछ काम होगा, रुक रहे हैं, सिग्नल वो मार रहे हैं। तो ये गाड़ी भी हमारे साथ है। हम सतलुज घाटी पहुंच गए और देखिए एक बिस्ट ढाबा में रुके हुए हैं। कुछ जैसे क्या होता है, आप ट्रिप पे भी होते हैं ना, तो माइनर प्रॉब्लम या वोमिटिंग वगैरह आती है तो गाड़ी रोकते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी दरदरा के चलती रहे, तो कोई प्रॉब्लम आया होगा दूसरी गाड़ी हमारे साथ है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका फिर एक बार स्वागत है। भावना भी यहाँ बैठी है मेरे बजे। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग देख रहे हैं ना, पिछला वीडियो हम सतलुज घाटी नीचे आते ही खत्म किए थे। अब सेंज घाटी के बाद ये एक सतलुज व्यू पॉइंट अभी आने वाला है। अब हमने सतलुज की कहानी इस वीडियो में जानेंगे। और ये उबड़ खाबड़ घाटी अब शुरू हो गई, अच्छी सुरम्य घाटी है। अभी पीछे देवदार की घाटी खत्म हो गई। और कैसा लग रहा है सर, भावेश सर? अच्छा लग रहा है, ट्रिप अच्छी है, सब एंजॉय कर रहे हैं। पहला और दूसरा दिन की शुरुआत तो अच्छी है, आगे सब अच्छा रहे। और ये हमारे लक्की जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, अच्छा है। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, तो अभी क्या एक्सपेक्टेशंस अभी भी है। सतलज नदी के साथ अब यहाँ पे किन्नौर घाटी आने वाली है, तो इसके बाद यहाँ पे और भी ऊंची घाटियाँ आएंगी और हिमालय के बर्फीले पहाड़ भी देखने को मिलेंगे आगे। अभिनव जी, हमारे बेटे बहुत कम आते हैं और बोलते भी कम है। देखो, देख रहे हो, उसके ऊपर टाल दिया है। आशी कैसे? तो चक्कर आ रहा था बहुत ज्यादा, बहुत शार्प टर्न्स आ रहे थे, थोड़ा रोड अच्छी थी इसलिए ज्यादा स्पीड में थी। अब उबड़ खाबड़ आएगा, चिंता मत करिए। और ये देखिए हमारी जो सीमा भाभी जी, सीमा सिंह जी, ये अपने आप में खुद ही जो है ना इंसाइक्लोपीडिया है। तो हम बहुत सारी चीजें इनसे लेते रहते हैं जानकारी, लेकिन इनके लिए यहाँ से कुफरी से आगे नया है ना भाभी जी? और ये मिस्टर सिंह साहब, दोनों की जोड़ी। पढ़ा जरूर है लेकिन एक्सपीरियंस नया है। जी हाँ, और वही एक्सपीरियंस दोस्तों हम लोग भी करने आए हैं, पढ़ते सुनते और वीडियो में देखते हैं। सर कैसे हैं प्रशांत जी? एकदम बढ़िया, मस्त, मजा आ रहा है। ये रानी जी हैं, हमारी भावना रानी की बड़ी बहन है। बहुत अच्छा लग रहा है, बट बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी चालू हो गया था, ज्यादा हाइट था तो वॉमिटिंग और थोड़ा सा एंजाइटी टाइप हो रहा था। अभी एकदम नॉर्मल हो गए हैं। देखिए ये 16 सीटर गाड़ी है, लेकिन हम लोग 14 लोग हैं, तो कुछ बैग भी ऐसे सीट पे रखे हुए हैं और आराम से बैठे हुए हैं हम लोग, बहुत आनंद उठा रहे हैं। तो एकदम से मौसम चेंज हो गया है ना, ठंड सी लग रही थी ऊपर तो स्वेटर पहन लो, और अब एकदम हाँ जी हल्का पानी का बॉटल। तो लीजिए सतलुज घाटी आ गया। वाह, सतलुज। अच्छा एक बात है यहाँ, अब ये मत सोचो कि यार इस घाटी के बीच कहाँ रहेंगे। अरे भाई, आपकी गाड़ी खराब हुई ना, 2 किलोमीटर इधर चलो उधर चलो, नहीं तो किसी को पूछ ले। कुछ नहीं तो 7-8 किलोमीटर में आपको बढ़िया जो है होम स्टे मिल जाएगा, या ऐसे जो है छोटे छोटे होटल्स मिल जाएंगे। हम लोग जब नदी के धारा के साथ साथ चलते हैं ना, तो या तो उसके साथ साथ चलते हैं या उसके अपोजिट चलते हैं। और हमारी छत्तीसगढ़ में एक कहावत है कि जब जिधर से नदी की धारा उतर रही उसको हमेशा चढ़ाव बोले जाते हैं, कि चढ़ाव से ही ढाल की तरफ नदी आती है। तो कहाँ जा रहे, तो ऊपर तरफ जावत हो, ऐसे बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो हम लोग ऊपर तरफ जा रहे हैं। तो हाँ जी, छत्तीसगढ़ की संगवारी हो, हमन ऊपर डहार जावत है। ऊपर डहार आही अभी रामपुर बुशहर और रिकांग पियो और खाप ब्रिज, यदि एक मुड़ जबो ना तो ये देखो कालपा 118, सहारन 51। तो मिलिट्री का स्टेशन भी है, देखिए बीच बीच में।
मिलिट्री का स्टेशन भी है। वाह। तो हम लोग बीच में सांगला वैली पकड़ के बसपा नदी से फिर ऊपर चढ़ेंगे, उधर तिब्बत बॉर्डर आखिरी गांव चिटकुल। तो वो तो अगले वीडियो में रहेगा, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि हम नदी की धारा के साथ कितने जुड़े होते हैं और नदी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। आवाज़ कम आ रही होगी, लेकिन मैं ज़्यादा माइक और क्वालिटी में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद भी आनंद ले रहा हूँ। और ये हमारी 2 बसें और जा रही हैं, एक बस है ये हमारी। और देखिए, चाहे घाट का रास्ता हो, कुछ भी एकदम वीरान नहीं दिखेगा। आप ये ध्यान रखिए। अभी तक हमको बीच में जरूर वो जो ग्रीन घाटी थी नारकंडा से नीचे तक, वहाँ थोड़ा सा सुना था, लेकिन वहाँ जगह ही नहीं थी कि कोई वहाँ, क्योंकि वो संरक्षित वन है, इसलिए कोई दुकान खोले या रेस्टोरेंट खोले या होम स्टे खोले। लेकिन अधिकतर आपको ऐसे बाजार से बीच बीच में दिखते रहेंगे। वगैरह दिखे क्यों? याक वगैरह कहाँ दिखते हैं? याक वगैरह भी दिखते हैं? याक मिलते हैं तो पुष्कर भी सलाम का जी। वो कहाँ है? चंबा तरफ। पानी क्यों गंदा है? मैला है पूरा है। तो यही तो कहानी है, सतलुज का पानी ऐसा ही होता है, मटमैला। मैला सा ना? क्योंकि ये जहाँ से आती है ना, हम अभी इस वीडियो में यही कहानी बताएंगे कि सतलुज इतना मैला क्यों होता है। और सतलुज की यात्रा कहाँ से हो रही है पता है? तिब्बत से, मानसरोवर झील से। वहाँ एक राकस ताल है, जिसको राकस ताल, राक्षस ताल बोलते हैं। वहाँ से इसका उद्गम हुआ है और 1460 किलोमीटर जाके ये पचनद में, सिंध नदी में जाके मिल जाती है, पाकिस्तान में। दोस्तों, यहाँ से हम सतलुज के साथ साथ खाप ब्रिज यानी स्पीति घाटी की असल सीमा तक जाएंगे। सतलुज मिलते ही हमारी स्पीति यात्रा एक तरह से नदी घाटी सभ्यता की यात्रा बन जाती है। सतलुज तिब्बत के यानी चीन के मानसरोवर झील क्षेत्र से निकलती है, जहां से सिंधु नदी निकलती है। थोड़ी ऊपर से निकलती एक धारा सिंधु बनकर लद्दाख, तो नीचे 15,000 फीट पर स्थित राकस ताल यानी रक्षस स्थल से निकली धारा सतलुज के नाम से स्पीति जिला में प्रवेश कर हिमाचल की जीवन धारा बनकर पंजाब और पाकिस्तान पहुंचकर उसी सिंधु नदी में मिल जाती है। अपने उद्गम से चीन की सीमा में यह नदी लगभग 400 किलोमीटर चलने के बाद हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इसी यात्रा के दौरान तिब्बत के हिस्से और सिपकिला दर्रे की कच्ची मिट्टी के पहाड़ से लगातार इस धारा में मिट्टी और पत्थर मिलते हैं और सतलुज का पानी मटमैला होते जाता है। कुल 1460 किलोमीटर लंबी यह नदी हिमाचल प्रदेश में करीब 320 किलोमीटर बहती है। संस्कृत और वैदिक काल में इसे शतद्रु या सुतुद्री कहा जाता था। स्पीति, व्यास और बसपा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए आगे कई नदियों को मिलाते हुए अंततः पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। दोस्तों, वैसे तो सतलुज में देश का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध जैसी प्रमुख जल विद्युत परियोजना बनी हुई है, लेकिन सतलुज पर इसी मार्ग में दूसरा सबसे बड़ा बांध NJHPC यानी नाथपा झाकड़ी बांध बना है, जिसमें 1500 मेगावाट बिजली बनती है। इसी मार्ग पर सतलुज में ही कई छोटे बांध और बासपा सतलुज संगम पर करछन डैम भी बना हुआ है। एक नया सतलुज के पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है रामपुर बुशहर से पहले। ये सतलुज घाटी में चल रहा है। हम लोग अब इधर रामपुर बुशहर आएगा और छोटे छोटे जो छोटे बड़े पावर प्रोजेक्ट जो सतलुज में हैं वो भी आएंगे। ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए, यहाँ पर सतलुज लगभग सूखा सा है। सतलुज हवा आ रही है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको। ये सतलुज की धारा यहाँ पर बहुत छोटी हो गई है।
उसका रीज़न है कि ये जो पावर प्लांट है रामपुर बुशहर के पहले, उसमें एक टनल के माध्यम से पानी को ले जाके वापस आगे पावर जनरेशन के बाद फिर से हाइड्रो पावर जनरेशन के बाद छोड़ दिया जाता है। तो हमें जो पिछला आपने देखा ना, वहाँ फिर से धारा आगे फिर से धारा मिल जाएगी। वहाँ करसन डैम और NJP, PCL ऐसे अलग अलग प्लांट है। तो एक प्लांट ये भी अभी यहाँ एक्सटेंशन भी चल रहा है और बहुत सारे टनल का काम चल रहा है शायद, इसलिए भी निर्माणाधीन दिख रहा है ये। उसको 2.5 रुपये में लगा देना उसको, है ना। तो जैन साहब हमारे जो सहयात्री हैं, उनका बिजनेस ऐसा फ़ोन पे चल जाता है और वो घूमते हैं, बहुत घूमते हैं, साल में 3-4 अलग अलग टूर कर लेते हैं। और जो पुराना बिल बनाया था तूने 4 आइटम का, वो वाला बिल भेज देना। हम जो नौकरी पेशा लोग हैं और घूमने का शौक लिमिटेड रखना पड़ता है, 4 आइटम फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घूमें, लेकिन साल में 2 बड़े टूर करते हैं, है ना भाई? ये वाला ट्रिप एकदम अलग है ना, एकदम एडवेंचर है इसमें। मैं पहली बार, मुझे ऐसे रोड ट्रिप में कभी वॉमिटिंग नहीं हुई, पहली बार मुझे वॉमिटिंग। सामान भेजना है और हाँ, और ना केवल बस में बैठे रहो, चलते रहो और भी देखो आजू बाजू बस। जबकि हमारा काम क्या है, घूमना, तो कहीं भी उतर जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं, 1400 कुछ कम रुपए का जाते हैं, घूमते हैं। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारी चॉइस थी कि हम इस बार ग्रुप में जाके देखें। आज बहुत मेहनत सेवा करी, बहुत मेहनत। देखिए पहाड़ ऐसे से तो वो जो नहीं आ रहा हूँ कुछ भी साइबेरियन होते हैं ना, बकरी की प्रजाति मेहनत करेगा ना, अभी गाइड करेगा मिलते रहते हैं। नहीं यहाँ पे अभी नहीं मिलेंगे, आगे मिलेंगे। बच्चे से बात करो कैसे हो, क्या कर। तो भोपाल जैसे रूल लग रहा है। अब आए हैं हिमाचल और वाकई में धूप है, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कितना डिग्री होगा, 30 के आसपास तो होना चाहिए। होगा आराम से। देखना फ़ोन में अपना टेम्परेचर बता रहा है क्या? लू तो नहीं लग जाएगी? ओ देखो आप, सतलुज के बीच में बसा रामपुर बुशहर। हाँ, जो इनका लकड़ी का जो ट्रेडिशनल घर होता है ना हिमाचली लोगों का, वो अभी तक नहीं दिखा है हम लोगों को। पता नहीं अंदर किसी गांव में अब दिखेगा ना। ऐसा अभी जब हम आगे जाएंगे तो पदम महल है। ये पुराना शहर दिख रहे हो आप, इस घर का लकड़ी का घर दिखा ना आपको? लकड़ी के घर देखने की तमन्ना थी। ये रामपुर बुशहर का पोस्ट ऑफिस है। अच्छा, इधर हाँ देखिए, और ये पत्थर और ये पत्थर और लकड़ी मिक्स है। ये है लकड़ी का घर, राइट वाला मिक्स है इसमें। मिक्स है। ये और लकड़ी का घर देखिए, यही शायद पदम महल होगा। यहाँ रामपुर बुशहर एक्चुअली राजाओं की एक राजधानी थी, और राजा केहरी सिंह ने यहाँ पर 17वीं शताब्दी में तिब्बत के दलाई लामा के साथ एक संधि की थी। और हम लोग कहते हैं ना कि कोई राजा, एक सीमावर्ती राजा कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, और कोई राजा कैसे देश की सीमा तय कर सकता है। तो देश की सीमा जो तिब्बत के साथ आज वर्तमान में है, वो राजा केहरी सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में तिब्बत के दलाई लामा के साथ मिलकर की गई संधि के तहत है। और इस रामपुर शहर में लावी मेला लगता है, वो भी उस संधि का हिस्सा है। और किस तरीके से व्यापार को बढ़ावा दिया था राजा केहरी सिंह ने 17वीं शताब्दी से, वो आज तक चल रहा है। सीमाएं वही हैं, लेकिन संबंध वैसे नहीं है, क्योंकि तिब्बत खुद एक अधीन हो गया है चीन के। अब दलाई लामा भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। लेकिन ये रामपुर शहर कस्बा बहुत महत्वपूर्ण है भारत की इस विदेश नीति के लिए, जो तय की थी यहाँ के राजा ने 17वीं शताब्दी में। चिकन चावल, मच्छी चावल लिखा था यहाँ। तो यहाँ मिलते हैं क्या? असली होते हैं चिकन के? अब इधर से क्या है, थोड़ा मांसाहारी बढ़ जाता है, क्योंकि ठंड ज़्यादा, ठंड वाला प्रदेश है।
मार्केट में चल रहा है। अपन जनजीवन नहीं देख पा रहे हैं ना बहुत ज्यादा, क्योंकि उतर ही नहीं रहे हैं। ये पार्किंग देखो, पूरा ये पार्किंग है, कई फ्लोर का, नीचे तक है। तो दोस्तों हम तो नाश्ता करके निकले थे, लेकिन हमारा ट्रेवलर ने नाश्ता नहीं किया था, बल्कि इनका तो लंच होना है। और ये आ गए हम शिमला जिले में ही सतलुज घाटी में पेट्रोल पंप में। अब तो एक और गाड़ी जो हमारे साथ है, इसमें नहीं डल रहा है फ्यूल। कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया। हम लोग अलग अलग बस में हैं, लेकिन सहयात्री हैं, है ना? तो कैसे हैं आप? क्या शुभ नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह। बहुत बढ़िया गाड़ी ड्राइव चल रही है भाई लोगों की। तो हम लोग उस गाड़ी में हैं, हम लोग भोपाल से हैं। और दोस्तों ये जो साथ गाड़ी चल रही है, 20 सीटर गाड़ी, इसमें कितने लोग हैं? 20 लोग हैं? 18 लोग हैं। ये अच्छी बात है कि 1-2 सीट खाली रहता है सामान रखने के लिए, है ना? और बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। आपके साथ तो बच्चे बहुत हैं, हमारे गाड़ी में बच्चे नहीं है। हाँ, फिर मम्मियों को भी साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं संभाल सकते भैया। चलो, तो कहाँ से हैं आप? आप इंदौर, शिवपुरी जिला ना? इंदौर। और सूरत। अच्छा, आप सूरत से। बाकी मध्य प्रदेश वाले ज्यादा दिख रहे हैं। चलो बच्चे लोग, मजा आ रहा है? टोटल एमपी। चलो जी, आप भी एमपी से हैं? चलो, तो हम साथ हैं, हम साथ हैं। हम लोग सतलुज नदी देखने ऐसे उतरो, और ना जब तक फील नहीं करो ना तब तक मजा नहीं आता है ना। लेकिन यही तो फर्क है ना हमारी बस की यात्रा में और अपनी निजी यात्रा में, निजी कार की यात्रा में। और ये देखिए, ये है सतलुज नदी, लेकिन एकदम ऐसे लग रहा है जैसे सीमेंट घोला हुआ है ना, क्योंकि वो जहाँ से आ रही है ना, हाँ। वो तो कितना वाव, कच्चे पहाड़ से आ रही। बहुत सुंदर। सतलुज नदी के किनारे खड़े हुए हैं। और ये सतलुज नदी भले हिमाचल प्रदेश में केवल 320 किलोमीटर लगभग सबसे बड़ी नदी का खिताब तो है ही, इतना ही चलती हो, लेकिन ये हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पर्यटन की रीढ़ है, आर्थिक उन्नति की रीढ़ है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सतलुज, आप मिल गया जवाब ना कि क्यों गंदी रहती है? हाँ, सतलुज का जवाब मिल गया। बहुत ही भव्य है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत मजा आया। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। और ये देखिए, हर जगह जहाँ रुकोगे ना वहाँ होटलों की कमी नहीं है, है ना? डरना नहीं चाहिए कि होटल बुक नहीं किए हैं, घूमने आए हैं तो घूमने आइए, बिंदास कहीं भी रुक जाइए, जहाँ रात हो रही है वहीं रुक जाइए। मस्त होटल्स हैं, बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप पूरा वीडियो देख रहे हैं ना, हम पूरे एक ट्रेवलर में ग्रुप ट्रेवल कर रहे हैं। और इससे पहले आपने छोटे छोटे वीडियो देख लिए हैं, लेकिन अब ये वहाँ से लौटने के बाद जो सीरीज में चल रहा है, ये पूरी बरसात भले हो रही हो, यहाँ भी हम जब निकल चुके रहेंगे। अभी तो आज 25 जून है, आगे बरसात, ये जब वीडियो आ रहा है तो हो सकता है कई जगह भूस्खलन और बाढ़ की हिमाचल में खबर आ रही हो। लेकिन ये वीडियो क्योंकि हमने जून के अंतिम सप्ताह में की थी। देखो ना, अभिनव, लक्की, इधर आ जाओ, दिख रहा है बहुत अच्छा। खाना बन रहा है भैया का। तो बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। कीप कंटिन्यू वॉचिंग आवर चैनल मंगल जर्नी।